परिचय। माँ, तुमने मेरी सुई देखी? ये अभी अभी मेरे हाथ से गिर गई है और मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही। मुझे इस कपड़े पर कढ़ाई पूरी करनी है। हाँ बेटी, इसे खोजने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आओ, हम एक चुंबक ले लें और सुई को खोजें। चुंबक क्या होता है माँ? सुई खोजने में वो हमारी मदद कैसे करेगा? बच्चों, इस पाठ में हम चुंबकों और उनके गुणों के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: चुंबकीय और गैर चुंबकीय पदार्थों की पहचान करना, चुंबकों के ध्रुवों का वर्णन करना, दिशाओं का पता लगाने में चुंबकों की भूमिका की पहचान करना, चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण की व्याख्या करना, चुंबकों का इतिहास। बच्चों, एक लोकप्रिय दंत कथा है जिससे हमें चुंबकों की खोज का पता चलता है, जो मैग्नस नामक एक यूनानी गडरिये से जुड़ी हुई है। कथा है कि लगभग 4000 वर्ष पहले उत्तरी यूनान मैग्नेसिया नामक क्षेत्र में मैग्नस अपनी भेड़ों को चरा रहा था कि अचानक उसकी छड़ी का धातु लगा सिरा एक बड़ी काली चट्टान से, जिस पर वो बैठा हुआ था, कसकर चिपक गया। आकर्षण के इस स्रोत का पता लगाने के लिए उसने वहां की धरती को खोदा, जिसमें उसे एक प्राकृतिक चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटाइट मिला। बाद में इस चट्टान को मैग्नेटाइट नाम दिया गया, जो उसी के नाम मैग्नस पर था। चुंबकों की उत्पत्ति। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है जिसमें लोहा होता है। इसकी खोज के बाद के दिनों में इसे चुंबक के रूप में जाना जाने लगा। चुंबक वो पदार्थ है जिसमें लोहे को आकर्षित करने की शक्ति होती है। चुंबक कृत्रिम रूप से भी बनाई जा सकती है, किंतु कृत्रिम चुंबक बनाने की विधि हाल ही की खोज है। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार प्रकार की होती हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक आदि। पदार्थों के प्रकार। आइए अब हम विभिन्न प्रकारों के पदार्थों को देखें। चुंबकों से आकर्षित होने वाले पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पेंच, नट, बोल्ट चुंबकीय पदार्थ हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय कहा जाता है, जैसे ऊन, कपड़ा, ईंटें अचुंबकीय पदार्थ हैं। आत्म मूल्यांकन। चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को उठाकर उनके उपयुक्त बॉक्सों में रखें। चुंबक के ध्रुव। यदि आप किसी चुंबक को चुंबकीय पदार्थों के ऊपर चलाएं तो आप पाएंगे कि ये पदार्थ चुंबक के खास हिस्सों की ओर ही आकर्षित होते हैं। ये चुंबक के दो सिरे होते हैं। इन सिरों को चुंबक के ध्रुव कहा जाता है। सही दिशाएं ज्ञात करना। किसी चुंबक के ध्रुवों की जानकारी मिल जाने पर आप ध्रुवों के स्थान का पता लगाने में भी सक्षम हो जाएंगे। आइए देखें कि किसी चुंबक के ध्रुवों को चिन्हित करना क्यों जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि दिशाएं ज्ञात करने के लिए हम दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास का उपयोग करते हैं। इस दिशा सूचक यंत्र में एक सुई होती है जो सभी दिशाओं में घूमती रहती है, किंतु जब रुकती है तो इसका सिरा दक्षिण की ओर होता है। इससे हमें सही दिशाओं का पता लगाने में सहायता मिलती है। इसीलिए हमें किसी चुंबक के ध्रुवों को चिन्हित करने की जरूरत पड़ती है। अपना चुंबक खुद बनाएं। आइए अपना चुंबक स्वयं बनाने की विधि पर विचार करें। एक पेपर क्लिप लें। एक मोटे और मजबूत चुंबक का उपयोग करें। क्लिप को चुंबक पर एक ही दिशा में बार बार रगड़ें।
ये क्रिया 50 से 100 बार तक करें। इसे तेजी से रगड़ें। चुंबक तैयार हुआ या नहीं, ये देखने के लिए एक कील को क्लिप के निकट लाएं। यदि क्लिप कील को अपनी ओर न खींचे तो रगड़ने की क्रिया कुछ देर तक और करें। ध्यान रहे कि चुंबक के ध्रुव और उसे घिसने की दिशा बदलने ना पाए। चुंबक में बदलने के लिए इस्पात की एक कटोरी या ब्लेड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब जबकि आप चुंबक के ध्रुवों के बारे में जान चुके हैं, तो आइए आकर्षण और प्रतिकर्षण की जानकारी भी प्राप्त कर लें। चुंबकों में जब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के संपर्क में आता है तो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये एक दूसरे को आकर्षित करने वाले ध्रुव विपरीत ध्रुव होते हैं। वहीं जब एक चुंबक, इसका दक्षिणी ध्रुव, किसी दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के संपर्क में आता है तो वे एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होते। ये एक दूसरे से दूर हटने वाले ध्रुव समान ध्रुव होते हैं। चुंबकों के प्रति कुछ चेतावनियां। हम अब किसी चुंबक के आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुणों को जान चुके हैं। चुंबकों को सुरक्षित और चालू हालत में रखने के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करें। चुंबकों को ना तो गर्म करें, ना पीटें और ना ही किसी ऊंचाई से गिराएं। ऐसा करने पर वे अपना गुण खो बैठेंगे। छड़ चुंबकों के जोड़े के असमान ध्रुवों को एक ही तरफ रखें। उन्हें अलग रखने के लिए लकड़ी का उपयोग करें। किसी नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच लोहे का एक टुकड़ा रखें। चुंबक को कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीविजन सेट और कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी से दूर रखा जाना चाहिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। चुंबक के सिरे चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। एक स्वतंत्र चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे से दूर रहते हैं, जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।